מה שישראל לאחרונה נמצאו כמה עניינים. מה שלא יאות, וגם משהו שעדיין משיח ליבו. אז הייתה משהו עם מה ידיעתו. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר כמה שעות בגיל עדיין ליבו, אבל יש את כמה שעות, אבל יש משתדלים גם היום, בבשורות טובות. יש שמחה לטוב ליבו. אז כדי שחסידים מקפידים שכל עניינים יהיו כשמחה. בשורות טובות, הצלחה רבה. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम इतने सालों से देख रहे हैं पैलेस्टाइन और इसराइल की जंग को, आखिर ये क्यों हो रही है? क्यों इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ अमन नहीं चाहता? क्यों इसराइल बार बार मांग करता है मस्जिदुल अक्सा की कि उनको मस्जिदुल अक्सा दी जाए? जब तक वो अक्सा पा नहीं लेते तब तक ये जंग चलती रहेगी और इसीलिए फ़लस्तीनियों को जंग के बहाने ये बार बार फोर्स कर रहे हैं कि ये फ़लस्तीन को छोड़ दें और ये गाज़ा की तरफ चले जाएं। ये होती है चाल की दुनिया की नज़र में भी अच्छे बने रहें और लगे हाथ पूरा कंट्रोल फ़लस्तीन पर जमा लें। किताब हस्कील के मुताबिक जो यहूदियों की किताब है उसके अंदर पेशन गोई की गई है। ये मैं आपको यहूदियों के कॉन्टेक्स्ट से बता रहा हूँ कि जो यहूदी मसाया है जिसको हम लोग दज्जाल कहते हैं, यहूदी ये मानते हैं कि उसके आने से पहले देयर शैल बी वॉर एंड सफरिंग, उसके आने से पहले जंग और तकलीफों का माहौल होगा। यहूदियों के स्कॉलर्स ये मानते हैं कि मसाया ऐसे वक्त में जाहिर होगा जब चारों तरफ बुराई होगी, जंग का माहौल होगा और दुनिया को वो इंसाफ दिलाने के लिए आएगा, जब बच्चे अपने पेरेंट्स की इज्जत करना भूल जाएंगे। याद रखें ये सच्चे मसाया की पेशन गोइयां हैं, मतलब हजरत ईसा की। पर यहूदी तो हजरत ईसा को मसाया मानते ही नहीं, तो उसकी जगह फाल्स मसाया लेगा, यानी कि मसीह दज्जाल, जो यहूदियों के साथ कई फिरकों को बेवकूफ बनाएगा। इतनी ज्यादा अक्लमंदी के साथ वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह ले लेगा। इसीलिए पहले वो बहुत नेक खुद को दिखाएगा जीसस की तरह, बाद में उसकी रंग रलियां शुरू होंगी। अब हजरत ईसा को यहूदी मसाया क्यों नहीं मानते? तो उनके मुताबिक वो पेशन गोइयां पूरी नहीं उतरती हजरत ईसा पर। अब मसाया की पेशन गोइयों के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, मसलन नबी हस्कील, नबी इर्मिया की किताब बहुत लंबी है, पर कितनी बातें उसमें बिल्कुल सही है और कितनी गलत हैं ये कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि इन किताबों में बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है, नंबर्स के कॉन्ट्रडिक्शन है। मिसाल के तौर पर दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना को यरूशलेम कब लाया? सैमुअल के मुताबिक फलस्तीन को हराने के बाद और क्रॉनिकल्स के मुताबिक फलस्तीन को हराने से पहले। इसी तरह आइज़ाया की उम्र कितनी थी जब उसने यरूशलेम पर हुकूमत करना शुरू किया? किंग्स के मुताबिक 22 साल और क्रॉनिकल्स के मुताबिक 42 साल। यही नहीं, ऐसे बहुत सारे 100 से भी ज्यादा आपको जो है कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलेंगे। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इस किताब की हर बात सही है, जबकि एक मसले पर ये अलग अलग बातें बताती हैं? कुछ चीजें सिर्फ मसाया के बारे में नहीं है, कुछ चीजें आने वाले लास्ट प्रॉफिट के बारे में भी थी, मसलन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर यहूदी क्या सोचते हैं वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इतनी मारा मारी इसीलिए कर रहे हैं। यहूदी ये मानते हैं कि मसाया जब आएगा दुनिया में तो पीस कायम करेगा, वो एक सेवियर ही नहीं होगा बल्कि इस दुनिया को जन्नत से बेहतर बना देगा। Messiah is the savior. He will come and fix all our problems. When earth becomes what it can be, it will be holier than heaven, which literally means that all the souls in heaven will come back to earth. There is no better place. And when this world becomes what God wants it to be or needs it to be, it will be much greater than heaven. अब शायद आपको यकीन आ रहा होगा क्यों प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने ये बात कही थी कि दज्जाल की जन्नत जो होगी असल में वो जहन्नम होगी। दुनिया परस्ती साफ दिखाई देती है इनकी। अब हजरत ईसा को ये लोग मसाया क्यों नहीं मानते? तो प्रोफेसी के मुताबिक ये कहते हैं कि मसाया हजरत दाऊद की औलाद में से होगा, जबकि ज्यूज ये कहते हैं कि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि जीसस दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। दूसरी चीज ये कहते हैं कि मसाया जो होगा वो टेम्पल को रीबिल्ड करेगा, जबकि हजरत ईसा के दौर में जब हजरत ईसा आए थे तब तो पहले ही टेम्पल मौजूद था। और ज्यूज मसाया पॉलिटिकल लीडर होगा, किंग होगा, जबकि जीसस में ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसे बहुत सारे रीजन की वजह से ज्यूज हजरत ईसा का इनकार करते हैं।
अब याद रखें, ज्यूइश स्कॉलर ये कहते हैं कि मसाया तक हम तब तक नहीं पहुंचेंगे जब तक हम खुद ना कोशिश करेंगे उस तक पहुंचने की। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो चलाई थी नेतन्याहू और रेबाई की, जिसमें रेबाई ये कह रहे थे कि सारी चीजें सेट करो, मींस कि वो प्रोफेसीज को पूरा करने के लिए हमें खुद कोशिश करनी होगी, ऐसे ही सब कुछ इत्तेफाकन नहीं होगा। अब ये सवाल उठता है कि जो असल मसाया था उसका तो इन्होंने इनकार कर दिया था, पर जो फाल्स मसाया होगा उसको ये लोग एक्सेप्ट कैसे कर लेंगे? सबसे पहले चीज कि वो दज्जाल ही इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दज्जाल का मतलब ही फरेबी होगा, जो झूठ पर मबनी है। दूसरी चीज, उसके पीछे शैतानी फोर्सेस होंगी। मसलन आपको वाकया याद होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह आजमा रहे थे, तो इसी बीच शैतान हजरत ईसा के पास आया और उन्हें ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर कहने लगा कि अगर तू मुझे सजदा कर तो मैं ये तुझे सारी हुकूमतें दे दूंगा, तू यहाँ का बादशाह होगा। मगर हजरत ईसा ने फरमाया दफा हो जा यहाँ से, क्योंकि खुदा का हुक्म है कि सिर्फ खुदा को सजदा कर और उसी की पैरवी कर। अब आज ही का दौर देख लें आप कि लोग शैतान के साथ सौदा करते हैं, फिर उनको दुनियावी सब कुछ चीजें हासिल होती हैं और लोग उनको हीरोज की तरह ट्रीट करते हैं, जबकि दज्जाल की बात ही अलग है। वो कोई नॉर्मल शख्स नहीं होगा, बल्कि जिनों की दुनिया में जो शैतान इब्लीस की पैरवी करते हैं वो दज्जाल को सन ऑफ इब्लीस कहते हैं, और वो आने वाले दौर इसराइल के साथ साथ पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का लीडर होगा। वो पहले अच्छा बनेगा, बहुत ही नेक दिखाएगा खुद को, बाद में वो खुद कहेगा कि मैं खुदा हूँ। अभी जो इसराइल का प्रेसिडेंट है आइजैक हर्जॉग, इससे पहले नेतन्याहू इसराइल का प्रेसिडेंट था, पर फिर भी ऐसा नहीं लगता कि जैसे आइजैक ही प्रेसिडेंट हो, क्योंकि इस्राएली आवाम सबसे ज्यादा नेतन्याहू को पसंद करती है और ये 90% चांस है कि अगला प्रेसिडेंट फिर से नेतन्याहू को ही बनाया जाएगा, वो फिर से वापसी करेगा। अब इन सब का क्या मतलब है और इस चीज के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, इससे क्या असर होगा? ये सवाल अच्छा है पर इसका जवाब किसी को कंफर्म नहीं पता, पर कुछ बूढ़े रहबाई हैं जिन्होंने इसका आंसर दिया। कुछ के मुताबिक नेतन्याहू का कमबैक करना मसाया के आने की निशानी है, दूसरे इस पर बहस करते हैं और कहते हैं कि नेतन्याहू का कमबैक करना दो मसाया के आने की पेशनगोइयों को पूरा करता है, मशीह बिन यूसुफ और मशीह बिन डेविड। कुछ ज्यूइश ये मानते हैं कि जो मसाया आएंगे, पहला मसाया मशीह बिन यूसुफ ये नॉर्मल इंसानों की तरह होगा, और जो दूसरा होगा मसीह बिन डेविड वो स्पिरिचुअल होगा, जो मौजज़ा वगैरह करेगा, जो थर्ड टेम्पल को बनाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि नेतन्याहू मसीह बिन यूसुफ जो एक नॉर्मल पर्सन है, जो मेन मसाया के आने से पहले चीजों को तैयार करेगा, उसको जाहिर कर, जबकि इसके बारे में भी लोग अलग राय रखते हैं। ज्यादातर स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये दोनों सेम ही है, और ये बात ज्यादा सही भी है क्योंकि ज्यूइश एक ही मसाया का ज्यादा जिक्र करते हैं, और इससे हमें ये पता चलता है कि ये खुद कंफ्यूज हैं और यही कंफ्यूजन इनको दज्जाल की पैरवी करवाएगी। बल्कि इनके बुजुर्ग स्कॉलर कितनी बार दावा कर चुके हैं कि ये लोग अपने मसाया से सीक्रेट मीटिंग करते रहते हैं। मसलन आपने रबाई इसहाक कदूरी का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं, कदूरी बगदाद में पैदा हुए थे। ये एक यहूदी थे, इनके फादर रबाई थे और बाद में ये भी रबाई ही बने, और साथ में कैबालिस्ट भी थे। इनके पास कबाला की सीक्रेट मैजिक टीचिंग थी और तावीज़ों को बनाने में ये माहिर थे। लेकिन इनमें एक बात अच्छी थी कि इन्होंने सेलिब्रिटीज को कबाला सिखाने से मना किया था, खासकर उस टाइम मैडोना इसमें माहिर थी। तो उन्होंने कहा था कि भले ही वो यहूदी क्यों ना हो, लेकिन उनके लिए जायज नहीं कि वो इस इल्म को सीखें। इन्होंने 2003 के अंदर ये दावा किया था कि मसीह जल्द ही आने वाला है, और ये विजन के थ्रू कई बार उससे मुलाकात भी किए और ये कई और चीजें भी रिवील करने वाले थे, पर 2005 के अंदर इनकी डेथ हो गई। इन्होंने कई और भी प्रेडिक्शन किए थे, मसलन नेतन्याहू को ही लेकर, और ये कहा था कि मसाया बहुत जल्द जाहिर होगा। इसके अलावा दो रबाई येट्सकिफ और रबाई मेनकिम चैंडरसन, इन्होंने कई साल पहले ये प्रेडिक्शन करी थी कि बेंजामिन नेतन्याहू को दोबारा चुना जाएगा प्रेसिडेंट के लिए, और ये आखिरी प्रेसिडेंट होंगे इसराइल के जिस वक्त मसाया जाहिर होगा। बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे जिसके अंदर नेतन्याहू चाबी माना गया है होने वाले वाक़ये में। अब जो बैटल्स यहूदियों और मुसलमानों की है, ये तब तक जारी रहेगी जब तक फाल्स मसाया जाहिर नहीं होता, और तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा।
अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम पर एक वक्त जाहिर होगा जब एक आदमी सुबह मोमिन होगा और रात को काफिर, और लोग दो गिरोह में बट जाएंगे। एक गिरोह बिलीवर होगा जिनमें कोई मुनाफिकत नहीं होगी, जबकि दूसरा गिरोह मुनाफिक होगा जिनमें कोई ईमान नहीं होगा। अगर ऐसा होने लगे तो अगले दिन दज्जाल का इंतजार करना। अब आप इस हदीस को देखें और ये अंदाजा लगाएं कि मुसलमानों का इस वक्त क्या हाल है। कुछ लोग अपने ईमान के लिए, अपने दीन के लिए लड़ रहे हैं, जबकि कुछ अपने दुश्मनों के ही तलवे चाट रहे हैं। खैर, अल्लाह ताला उन तमाम मुसलमानों की हिफाजत करे जिन पर जुल्म हो रहे हैं, और उन्हें ताकत और सब्र दे। आमीन। बहरहाल ये थी वीडियो। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। तब तक अपना और बड़ों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।